जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे सभापति और उपसभापति। सभापति जिसे हम चेयरमैन कहते हैं और उपसभापति जिसे हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि यार ये है क्या, ये तो बताओ। ठीक है, देखो जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, देखिए हर जगह जैसे समझो क्लास में जैसे आपके एक मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर क्या करते हैं, आपके क्लास को देखते हैं। ठीक है, कौन कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन मस्ती कर रहा था, टीचर्स को कौन बताएगा, अध्यक्ष बताएंगे। कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई करना है, मतलब क्लास कंट्रोल कौन करेगा, इतने सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को कौन करेगा, मॉनिटर करेंगे। तो इस हिसाब से जो लोकसभा होते हैं उसके एक अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को यानी कि जो मॉनिटर को कह सकते हो, हम कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बट वही हम अगर राज्यसभा की बात करेंगे, जो दूसरा सदन होता है जिसमें 245 मेंबर होते हैं, उसे हम वहां की जो अध्यक्षता करते हैं उन्हें हम सभापति के नाम से कहते हैं। सभापति हैं वो। तो सभापति को हमारे अंग्रेजी में चेयरमैन कहते हैं और उपसभापति भी वो बनाए जाते हैं राज्यसभा में। सभापति को चेयरमैन और उपसभापति को डिप्टी चेयरमैन। देखिए जरा आर्टिकल 79 क्या कहता है, 89 की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर 89 में बताया गया है हमारे संविधान में कि सभापति और उपसभापति के बारे में, यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में क्या बातें बताई गई। देखो सभापति के बारे में सबसे पहली बात बताई गई है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, पहले राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं वो होते हैं कहाँ के, सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उन्हीं वही ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे कि देखिए क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के पास कोई काम तो रहता नहीं, तो उनको कह दिया जाता है देखिए आपके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, ये भी अतिरिक्त भार काम आप ले लीजिए, राज्यसभा का अध्यक्षता करिए। तो आपको जरा हम बना दे रहे हैं सभापति, आपको बना दे रहे हैं चेयरमैन। ये खत्म उनका काम। और राष्ट्रपति क्या करते हैं वो तो जानते हैं, उनका तो बढ़िया से भवन है, तो पढ़े रहते हैं। जब भी कोई चाहता है बिल उल सिग्नेचर मार के हेलो चलो आगे चलो। देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह सभापति होते हैं। दूसरी चीज ध्यान वाली बात होती है कि संसद के सदस्य नहीं होते। देखिए उपराष्ट्रपति देखिए संसद के सदस्य नहीं होते। अगर ऐसा किया जाता, मान लीजिए संसद के सदस्य उनको बना दिए जाते, तो देखिए जब कोई आपके बीच का रहता है ना, अगर बहुत सारे सांसद है, उसी के सांसद में से किसी एक को बना दिया जाए अगर सभापति, तो क्या होता है कहीं ना कहीं उनका कंट्रोलिंग नहीं हो पाता। मतलब कि लोगों की बात को उतना लोग उनका नहीं मानते हैं, वहां पे मनबढ़ ज्यादा हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई मेंबर लेकर आओ जो कहीं किसी भी हाउस में बिलोंग ना करता हो, ना वो लोकसभा से आता हो ना राज्यसभा से, ताकि उसकी बातों का कुछ वजन हो। ठीक है, तो इसलिए सदस्य जो होते हैं लोकसभा, राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति, सभापति जो बनाए जाते हैं वो संसद से बाहर के सदस्य होते हैं, मतलब इसके सदस्य नहीं होते, इतना याद रखिए। एक चीज और है इसमें, कहते हैं पीठासीन। पीठासीन का मतलब क्या होता है कि सबसे जो कहता है जो सबसे हेड, समझा, जो उस हाउस का हेड होगा उसे पीठासीन कहते हैं। पीठासीन को हम प्रेसिडिंग कहते हैं। प्रेसिडिंग का मतलब है हेड। अगर उसने क्या किया, अगर उसने कहा कि बैठो तो बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि अगर सभापति ने कह दिया, कोई बोल रहा है कोई सांसद, ए बैठ अब चुप, जितना बोल रहा है बड़ा रहा था बड़ा अच्छा, अब बैठ जा, तो बैठना पड़ेगा। नहीं बैठोगे ना 4 जने पकड़ को उठा के बाहर फेंको उसको, चलो संसद के बाद जाओ। तो ये होता है पीठासीन की, ये ताकत होती है। तो सभापति पीठासीन होते हैं। तो क्वेश्चन में ये आता है कि राज्यसभा के अगर पीठासीन कौन होते हैं, सभापति होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, बात खत्म। अच्छा ये देखिए राष्ट्रपति, कभी कभी क्या होता है ना कि उपसभापति मौजूद नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, तो उस समय क्या होता है, कौन देखेगा। मान लीजिए किसी कारण से सभापति मौजूद नहीं है राज्यसभा में, तो कौन चलाएगा संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही कौन कराएगा, राज्यसभा की। उस समय कराएंगे उपराष्ट्रपति, उपसभापति सॉरी देखिए उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। जब सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति को हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। तो यानी कि चलाने के लिए कौन कौन होता है, देखने के लिए राज्यसभा को सभापति होते हैं, साथ में उपसभापति होते हैं। एक तीसरी सिचुएशन भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी कंडीशन में ना तो यही उपस्थित है ना यही उपस्थित है, अब क्या करेंगे। मान लीजिए सभापति भी चले गए किसी कुछ काम से, इमरजेंसी हो गई, अब कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बोलेंगे, और उपसभापति भी कुछ इमरजेंसी में चले गए, या ये पहले से नहीं थे और ये इनको भी कुछ अर्जेंटी आ गया कि चलो 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 बहुत जल्दी है। अब कौन देखेगा हाउस को,
राज्यसभा कौन चलाएगा? तो राज्यसभा के चलाने के लिए, इसके लिए जब दोनों अनुपस्थित होंगे तो 6 वरिष्ठ सांसद जो होते हैं पहले से ही बना के रखे गए होते हैं। और किस आधार पे? अनुभव के आधार पे। कैसा अनुभव? उनका अनुभव क्या है, कितनी बार वो से सदन में, मतलब कितनी बार वो सांसद रह चुके हैं, उस हिसाब से 6 सदस्यों का लिस्ट बनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति जैसे ही बताते हैं कि हाँ देखिए आज सभापति उपसभापति दोनों मौजूद नहीं, तो राष्ट्रपति के पास जाया जाता है और वो किसी एक को चुन लेते हैं 6 में से। तो वो 6 जो सदस्य होंगे वो उम्र के हिसाब से नहीं होते, वो होते हैं अनुभव के हिसाब से कि उनका कार्यकाल कितना रहा है, उनका काम करने का अनुभव कितना रहा है संसद में, यानी कि सांसद के तौर पे वो कितने साल कार्य कर चुके हैं। तो उस हिसाब से उनको चुन लिया जाता है कि हाँ देखिए 6 में से इनको चुनिए, बहुत वरिष्ठ हैं, ये बहुत अच्छे जानेंगे। तो जो जानेगा, देखिए जिसका अनुभव ज़्यादा है, मान लीजिए कोई 4 बार सांसद हो चुका है तो 6-6 साल का इनका कार्यकाल होता है, तो 6 4 24 24 साल का हो गया। तो 24 साल का हो गया तो भाई 24 साल का अनुभव है, तो उनको बनाया जाएगा कि आप बैठिए चलिए। साथ में एक और चीज़ है कि सभापति किसको अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति कहे तो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उनको त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देंगे। साथ में जो उपसभापति होंगे वो किसको देंगे? देखिए सभापति तो उपराष्ट्रपति को दे देंगे, लेकिन उपसभापति सभापति को देंगे। उपसभापति जो होंगे वो सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं। एक होता है, देखिए इसमें महाभियोग भी होता है। महाभियोग की वीडियो हम महाभियोग में समझाएंगे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या इनको सभापति इन पे मतलब कैसे महाभियोग चलाया जाता है। तो इन्हीं के लिए चलाया जाता है, मतलब गद्दी से उतारने के लिए। सीधी बात है कि हटाओ इनको, हटाने की ही महाभियोग कहते हैं, किसी को भी पद से हटा देना। मतलब राष्ट्रपति को मान लीजिए राष्ट्रपति के ऊपर लगाना है या उपराष्ट्रपति के ऊपर, तो महाभियोग लगता है। तो ये चीज़ें आपको नोट रखनी है कि सर आज समझ में आया होगा कि सभापति कौन, उपसभापति कौन और किसकी उपस्थिति में क्या रहते हैं। और कार्यकाल 6 साल का होता है, याद रखिएगा ये भी कि राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनकी कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तो ऐसे नए वीडियो रोज लाता ही रहता हूँ। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।